अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ समर अब्बास आपकी खिदमत में मुजफ्फराबाद से हाजिर है। मुजफ्फराबाद में इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, चूँकि रिज़ल्ट की कंपाइलेशन का अमल इस वक्त जारी है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में। और टोटल जो 45 हल्के हैं जिनमें से 33 हल्के आज़ाद कश्मीर के अंदर वाक़ है, जबकि 12 हल्के मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर वाक़ हैं। तो टोटल अब तक की जो सूरत हाल है उसमें 45 में से 3 हल्कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सीट जीती है रावलपिंडी से, दूसरी जीती है लाहौर से, तीसरी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है पेशावर से मुहाजिरीन की, जबकि मुस्लिम लीग नून ने एक नशिस्त जो है वो हासिल की है। ये भी मुहाजिरीन का ही हल्का है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर वाक़ है। जबकि एक सीट जो जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ से मैदान मारा है, जो कराची में मुहाजिरीन का हल्का है। तो टोटल 45 में से अब तक जो है 5 हल्कों के नताइज सामने आ चुके हैं। 5 में से जिस तरह हमने बताया कि 3 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 पर मुस्लिम लीग नून और 1 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल है अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक। सारा दिन हमने देखा माहौल इंतखाबी ओवरऑल थोड़ा सा कशीदा रहा माजी के इंतखाबात की निस्बत, चूँकि इससे पहले जो इंतखाबात होते रहे वो निस्बतन पुरअमन रहते रहे। इस मरतबा चूँकि इलेक्शन कैंपेन ही काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें तशद्दुद का आंसर शामिल था। जिस तरह से यहाँ पे तमाम ही पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एग्रेसिव कैंपेन रन किया आज़ाद कश्मीर के अंदर, और उसी का हमें एक आफ्टर इफेक्ट जो है आज के पोलिंग के माहौल पर भी, वो जो एक पोलराइजेशन है, जो एक तलखी है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, वो हमें उसका असर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर भी नज़र आया। एक नाखुशगवार वाक़या कोटली के हल्का चढ़ोई में वाक़ हुआ, जहाँ पे 2 वोटर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जम हुए फायरिंग के नतीजे में। ओवरऑल पोलिंग का सिलसिला कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोक झोंक चलती रही, लेकिन ओवरऑल धांधली के हवाले से अगर बात की जाए तो मैंने खुद पूरा दिन मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ हल्कों मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया और हमने खुद जाके देखा बड़ी स्मूथ पोलिंग रही, किसी किस्म की कोई भी धांधली का शाइबा जो है वो नज़र नहीं आता। बात रह गई पोस्ट पोल जो धांधली के होते हैं, यहाँ पे जो इल्ज़ामात लगते हैं, तो उसमें भी जो रिज़ल्ट की कंपाइलेशन का अमल है उसमें हम देख रहे हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर जो यहाँ से आ रहे हैं जो भी लोग रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो सिक्योरिटी के साथ ला के मुतल्लिका आरओज़ को जमा करवा रहे हैं। तो उसमें किसी किस्म का धांधली का आंसर नज़र नहीं आ रहा। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ज़रा यहाँ की सिचुएशन से आगाह कर दूँ क्विकली कि एजेके के अंदर जो 33 हल्के हैं, यहाँ पे इस वक्त मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का, और तहरीक इंसाफ को बर्तरी हासिल है पीपल्स पार्टी पर, तीसरे पे नून लीग, चौथे पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और 5वें पे जेकेपीपी नज़र आ रही है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर 12 हल्के हैं मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के, उनमें से ज़्यादा हमें लीड पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, दूसरे पे उनका मुकाबला वहाँ पे मुस्लिम लीग नून से नज़र आ रहा है। मेहमानों की तरफ बढ़ते हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, और उनसे हम बात करेंगे जो ओवरऑल फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से इल्ज़ामात कुछ लगे उस पर हमने क्या देखा, उनकी क्या असेसमेंट है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब इरशाद महमूद साहब, और दीगर मेहमानों से भी हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करते रहेंगे। मज़ीद हम यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आमिर ज़ियाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, उनसे भी हम उनका एनालिसिस लेंगे। इरशाद महमूद साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी लेने में कामयाब हो जाएगी? चूँकि यहाँ पे सहाफ़ती हल्कों में, सियासी हल्कों में ये तासुर, ये राय बड़ी आम है कि माजी के अंदर जो भी सेंटर की पार्टीज़ हैं वो एजेके के अंदर बड़ी आसानी से सिंपल मेजॉरिटी या फिर 2/3 मेजॉरिटी लेकर गवर्नमेंट्स बनाती रही हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से राय है कि इस इलेक्शन में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी ना ले पाए, लीडिंग पार्टी होगी, दीगर जमातों को शामिल करके शायद उसे यहाँ पे कोलिशन यानी मखलूत हुकूमत बनानी पड़े शायद। देखिए, पहले आज़ाद कश्मीर में 2 जमाती इलेक्शन होता था, 2 जमातों के माबैन होता था। इस दफ़ा तहरीक इंसाफ की वजह से और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की जो एग्रेसिव कैंपेन रही है और जिस तरह उसने पब्लिक मोबिलाइजेशन की, यूथ को शामिल किया और अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बनाया, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है एक मुतबादिल क़ुव्वत के तौर पर आज़ाद कश्मीर में उभरी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले 4-6 महीने में काफ़ी नामी ग्रामी जो सियासतदान थे और जो माशरे के फ़ाल तबकात थे वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और फिर ख़ुद इमरान खान की
की जो पॉपुलैरिटी है और ख़ुद वो जो आज़ाद कश्मीर में जाके उन्होंने कैंपेन की, तो बहुत सारे ये जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इन सब ने मिल के तो तहरीक इंसाफ को अभी तक जैसे आप देख रहे हैं कि उसको आज हासिल है। मैं गैलिब सर्वे का भी यहाँ हवाला देना चाहता हूँ कि उसने कहा था कि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान जो हैं तहरीक इंसाफ जो है उसको 44% जो है उसको मकबूलियत हासिल है, और अगर आप बाकी जमातों की सबकी कैलकुलेशन इकट्ठी भी करके देखें तो वो भी 44 के ऊपर नहीं पहुँचती। तो एक पब्लिक का मुझे पूरी यकीन है, उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ जो ना सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी बल्कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेके तो अपनी हुकूमत बनाएगी, क्योंकि जो नताइज अभी तक आए हैं वो भी यही बता रहे हैं, जो नताइज अभी थोड़े थोड़े आना शुरू हो गए उनमें भी तहरीक इंसाफ को नुमायाँ लीड है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ का जो नैरेटिव था कौमी सलामती के इदारों के हवाले से और ओवरऑल कश्मीर के हवाले से कि जी इमरान खान ने कश्मीर को फरामोश कर दिया है या फ़रोख्त कर दिया, इस तरह की जो वो बातें करती थी, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने उसे बाय नहीं किया, उसे कबूल नहीं किया, और उसके बरक्स जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट की, जो हमायत की, वो गैर मामूली है, जो इस बात की अलामत है कि इमरान खान की जो लीडरशिप है उसके ऊपर जो है आज़ाद कश्मीर के लोग यकीन रखते हैं। अमजद शेख साहब, आप की तरफ में आता हूँ। फारूक अहमद साहब ने आज एक इल्ज़ाम लगाया कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को। उन्होंने अपने हल्के के अंदर भी कुछ इस तरह का हवाला दिया। आप क्या कहेंगे? फ़ौज के ओवरऑल तो फैसला ये था कि पोलिंग स्टेशन से बाहर रखा जाएगा, वो हमने देखा भी यहाँ पे फ़ौज पोलिंग स्टेशन से बिल्कुल बाहर रही, इनविजिबल रही, बहुत ज़्यादा उनकी क्लियर हमें विजिबिलिटी नज़र नहीं आई। तो इस तरह के इल्ज़ाम जो लगे हैं फ़ौज के वाले से क्या कहेंगे? इनका मकसद आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि इस दफ़ा यहाँ पे आर्मी को एम्प्लॉय करने से पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने पार्टी लीडर्स को इकट्ठा करके उनकी राय ली और उनकी हमायत से, उनकी रजामंदी से आर्मी को शामिल किया गया, वरना शायद ये ना होता। अब जब आपने रजामंदी दे दी, इसका मतलब आपने एतमाद किया, अब आपको बिला वजह मुंह नहीं खोलना चाहिए। ये सारा किस्सा धांधली का ये एक अखलाकियात की गिरावट, और दूसरी तरफ ये है कि जो हारने वाला है उसने किसी न किसी पे डालना है। ये यहाँ पे कोई अखलाकी जुर्रत इतनी है नहीं किसी में कि वो तस्लीम करे। आपके पोलिंग एजेंट्स हैं, आप खुद हैं, और अगर कहीं किसी ने किया भी है तो इल्ज़ाम तराशी की बजाय आप अपना सबूत इकट्ठा करें। एक मैकेनिज्म मौजूद है, उसके मुताबिक आप चल निकलें, इलेक्शन कमीशन को फाल कर लें, लेकिन वो है नहीं। तो ये है कि जिसको हार नजर आनी शुरू हो जाती है वो पहले से शुरू हो जाता है कि जी ये फलां ने फलां की मदद की, धांधली हो रही थी। और कुछ लोगों ने तो पोलिंग से पहले 1-2 दिन पहले ये कहना शुरू कर दिया, कुछ ने सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले कहना शुरू कर दिया कि जी ये फलां को ये फायदा पहुंच रहा है। तो ये मेरा ख्याल है ज्यादती है। इलेक्शन को जिस तरह आपने देखा और आप खुद वहां मौजूद हैं, आपने कहा जी पीसफुल पोलिंग थी और लोगों ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों ने वोट शोट दिए, कोई यहाँ पे ऐसा नजर नहीं आया कि कहीं रिगिंग हो रही है। तो फिर उसी शख्स की अकेली आंख को क्यों नजर आ रहा है कि रिगिंग हो रही है? जर साहब थोड़ी देर जर साहब जरा माजरत खां हूं कि लतीफ़ अकबर साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने दोबारा ज्वाइन करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। लतीफ़ अकबर साहब बताइएगा कि ओवरऑल आपको कैसा लगा पोलिंग का अमल? मुतमईन है आप इंतजाम के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से? इंतजाम के हवाले से तो नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने फरिश्तों में बड़ी गलतियाँ की हैं। मुझे पोलिंग स्कीम में एक शख्स को उठा के एक गाँव से दूसरे गाँव में और 4 दिन दूर जो है वोटर्स को भेजा, जबकि उनके नज़दीक 5-5 मिनट के फासले पे, बाकी के फासले पे पोलिंग स्टेशन मौजूद थे। डिस्पाइट ऑफ आवर रिपीटेड एप्लीकेशन इलेक्शन के कारण तक क्यों नहीं रही थी, और उन्होंने बड़ी ज्यादती जो है इस रिजल्ट को ये की है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज वर्स्ट। मेरे हल्के में एक पोलिंग स्टेशन है कसनाड़ा, वहाँ पे लोगों को छुट्टियाँ मारी गई, जख्मी है। फिर कंगर अरियोला में एक जगह पे हमारे लोग सख्ती है, फायरिंग हुई वहाँ पे। इसी तरीके से उस के मकाम पे ये वाक़े हुए, और बेशुमार और जगहों पे ऐसे वाक़े हुए तो लोगों को आज़ादाना वोट करने का हक नहीं दिया गया। और वहाँ पे तो तीसरी जगह पे यही पता चला है कि प्रिजाइडिंग अफसर जो खुद पोलिंग लगाते रहे, तो मेरे एक पोलिंग स्टेशन पे जब दोबारा पोलिंग स्टेशन हुई तो 2 घंटे पोलिंग कर सके, और आधे घंटे में उन्होंने मेरे 50-60 वोट जो थे। अच्छा चौधरी साहब एक और बताइएगा, चले ये तो लगा रहा पूरा दिन, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी? टोटल अगर आप 45 हल्कों का एनालिसिस करें तो क्या आप देख रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है? अगर बात करूँ तो मियाँ भीटिया वो 6000 वोट जीत से आगे हैं, जब एकाकी पोलिंग जीत से आगे हैं।
बादल नकवी साहब जो है वो 5000 लीड की वोट से आगे जा रहे हैं, 6000 लीड की वोट से आगे जा रहे हैं। मैं खुद जो है ये 50 पोलिंग स्टेशन में 7000 लीड की वोट से आगे जा रहा हूँ। और इसी तरीके से इशफाक जफर जो है वो बहुत बड़ी लीड के साथ आगे जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो है ये इस सिलसिले में तो बहुत ज़्यादा कर रही है। और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के कमर जमान साहब आगे हैं और जिया कमर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आज याकूब साहब जीत रहे हैं, दाऊद सादिक साहब जीत रहे हैं और साथ में राठौर साहब जीत रहे हैं और यासीन दोनों सीटों से जीत रहा है। वलीद इनकलाबी जीत रहा है, जावेद बदावी जीत रहा है, चोरी वलीद का बेटा कासिम वलीद और परवेज अशरफ। इस तरह रिफ्यूजी से भी कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 22 से 23 सीटें हम एक्सपेक्ट करते हैं। 20 से 22 तक टोटल 22 के करीब नशिस्तें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 20 से 22 तक, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी काउंटिंग के अमल से आप मुतमईन है? काउंटिंग के अमल से आप मुतमईन है? गिनती के अमल से आप मुतमईन है जो इस वक्त गिनती चल रही है? गिनती के अमल से आप मुतमईन है? आपको कोई धुन तो नजर नहीं आ रही गिनती में? डस्का वाली धुन तो नजर नहीं आ रही? में जो वोट पोल हुए तो उसमें क्या गड़बड़ कर सकते हैं आप? आप वहाँ से आके रास्ते में कोई गड़बड़ करें या यहाँ पे आके ये गड़बड़ करें तो ये मुझे ये भी इतना है ये 15 वोट डेज के जिसे मैं भी शामिल चेक करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट रिजल्ट मौजूद है। अगर ऐसा किया तो फिर ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। उसके बहुत में ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब हमारे साथ रहिएगा। आमिर जाज साहब, आपका क्या एनालिसिस है ओवरऑल इस इलेक्शन को लेकर कि जिस तरह की यहाँ पे कैंपेन रन की गई, पाकिस्तान की तमाम ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ा इंटरेस्ट लेके बड़ी दिलचस्पी के साथ यहाँ पे एग्रेसिव कैंपेन रन की। PMLN की बात की जाए तो उन्होंने कोशिश की कि यहाँ से जो अपनी पॉपुलैरिटी की वेव जो है पाकिस्तान के अंदर, वो पॉपुलैरिटी की वेव एक कायम की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो 13 में से 12 में मार पड़ी थी पाकिस्तान के अंदर, वो शायद AJK के अंदर रिकवर कर जाए, उस पर PTI की ये कोशिश थी शायद। पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सिंध के अलावा कहीं नहीं है। उनको कहा जाता है कि अब ख़त्म हो गए। वो अपना रिवाइवल जो शायद वो पीपल्स पार्टी दिखाने की कोशिश कर गई, AJK के अंदर पीपल्स पार्टी दिखाए कि हम यहाँ पर भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं ग्राउंड पे। क्या लग रहा है आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे इस इलेक्शन के जो भी नतीजे आते हैं इसके? समर, दो बातें बहुत अहम हैं। पहली तो ये कि आज़ाद कश्मीर के जो भी इंतखाबात हैं वो सिर्फ उस तरह के इंतखाबात नहीं है आम से कि जी एक लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को मुंतखब करना है। इनकी बहुत बड़ी अलामती हैसियत है और वो अलामती हैसियत ये है कि आपको एक बिल्कुल एक तस्वीर दिखानी है, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना है मकबूजा कश्मीर के मुकाबले में, कि आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनसिफाना, बिना किसी तनाज़े के और आज़ादाना मुनसिफाना माहौल में होते हैं। और यही चीज़ पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की हमेशा से शनाख्त रही है। अच्छा, बदकिस्मती आप इसको कहिए कि जिस तरह की मनफी मुहिम चलाई गई तमाम सियासी जमातों की तरफ से, कोई उसमें 20 था, कोई 19 था, कोई 18 था, हम ये इसमें मुआवजा नहीं करते, लेकिन वो जो पाकिस्तानी सियासत का जहरीलापन था, उस जहर को लेकर वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में आ गए। बजाय इसके कि आप भारतीय मजालिम को उजागर करते, आप कोई आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती प्रोग्राम पे बात करते, इशूज़ पे बात करते, वो बातें इतनी ज़्यादा नहीं हुई। इमरान खान साहब ने यकीनन आखिरी कुछ जलसों में ये बातें की हैं, लेकिन एक जो मैं हिज़्ब इख्तिलाफ की अगर मैं बात करूँ, कुछ PTI के लोगों ने भी जो शुरू में अपनी कैंपेन की थी तो उसमें हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। और ये चीज़ मैं कहूँगा कि बड़ा मेरे ख्याल में मुझे दुख हुआ कि वो जो हमें सियासी बालिगुल नजरी नज़र आनी चाहिए थी, जो एक आपको नज़र आना चाहिए था कमिटमेंट कौमी कॉज के साथ, वो हमारी सियासतदानों ने नहीं दिखाया। और उसमें मैं ज़्यादा जो मैं मुर्द इल्ज़ाम बदकिस्मती से ये बात नहीं, उसमें जो मरियम साहिबा ने कैंपेन की, खुद बिलावल साहब ने कैंपेन की, उसके जवाब जिस तरह से PTI के रहनुमाओं ने दिया वो कोई अच्छा जवाब नहीं था। वो कश्मीर कॉज, क्योंकि कुछ जो हमारे कॉजेज हैं वो हमारी शख्सियत से, हमारी सियासत से और हमारी जमातों से बड़े हैं, उसमें कश्मीर का जो कॉज है वो सबसे अहम है। और उसके हवाले से मैं नहीं समझता कि सियासी जमातों ने वो जिम्मेदाराना किरदार अदा किया जो उनको करना चाहिए था, जो हालात के मुतकाजी था। जी समर। ठीक, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आमिर जाज साहब के इस कैंपेन के अंदर कश्मीर के इश्यूज़ पर कम बात हुई है। इस कैंपेन में गद्दारी के सर्टिफिकेट ज़्यादा तकसीम किए गए हैं। यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं, यहाँ के लोगों के लिए प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई नहीं दे सकती हैं कि बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त सर उठा रहा है, वो कैसे हल करना है, उस पर कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। जनरल साहब, आपसे बात हो रही थी फ़ौज के वाले से। आज लेस्वा में आर्मी की जो गाड़ी थी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए 4 जवान उसमें शहीद हुए कि गाड़ी जो है वो उलट गई और खाई में गिर गई। तो जनरल साहब, आप क्या कहेंगे ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था ओवरऑल इस पर?
देखिए, ये आर्मी का तो एक बड़ा सीधा मसला है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक आईनी इख्तियार है कि वो किसी को भी बुलवा सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर आर्मी के अपने इख्तियार में हो तो वो लोग कभी भी इस ड्यूटी पे ना जाएं। उसकी वजह ये है कि पूरी तंदही से करके रेजिस्ट किया था आर्मी ने, यहाँ आने से सारा रेजिस्ट किया था कि हमें इंतखाबी अमल के अंदर ना लाया जाए, बाद में हमारे ऊपर सवाल उठेगा। फिर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ के हेड्स ने लिख के दिया एजे के चैप्टर्स के कि फौज लगनी चाहिए, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इनको आपस में एक दूसरे पे कतन एतमाद नहीं होता। इवन जनरल इलेक्शन जो पाकिस्तान में होते हैं वहां पे इनको सबको पता होता है कि जो जिस सूबे में जो पुलिस और जिसकी हुकूमत है वो पुलिस उसके इख्तियार में है और उसके अपने लोग वहां लगे होंगे, लिहाजा वो इनको मदद करेंगे, लिहाजा एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। उस वक्त सब कहते हैं, आपको याद होगा कि जो ये ज़िमनी इलेक्शन हुए NA 249 में नून लीग के जो कैंडिडेट थे मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने कहा जी कि ये रिकॉर्ड जो है आर्मी के हवाले करें, ये पीपल्स पार्टी इसमें गड़बड़ कर देगी। लेकिन जब ये इलेक्शन हार जाते हैं फिर इनको कुछ नजर नहीं आता कि ये किस पे इल्जाम धर रहे हैं, क्या उसका दुश्मन को फायदा पहुंचेगा। आपका एक अदारा है जो दिफाई अदारा है, उसकी साख अगर खराब होगी, लोग मुतरफर होंगे तो आप सोचिए कि उसका नुकसान कितना होगा। ये उस वक्त अपने मफादात की वजह से हर चीज भूल जाते हैं। और पिछले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हुआ यही था। मेरे पास कल का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब का साउंड बाइट मौजूद है। हमने कल उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था, साथ ही अफसोस का इजहार किया था कि जो लोग फौज के वाले से मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जरा ये सुन लें उनका शॉट। अभी तो कोई धांधली से मुतल्लिक कोई आपको ऐसे शवाहिद नज़र आए हैं, कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है? ये बात तो नहीं करेगी अगर सीटें आपकी कम आती हैं कि जी फौज ने नताइज बदल दिए, फौज ने धांधली करवा दी, चूँकि आपने खुद लिख के दिया, आपके अपने ऑर्डर्स पे ये सारा कुछ हुआ है। देखिए, फौज को इस हर मामले में मुलवस नहीं करना चाहिए। ये नामुनासिब बात है कि ये हर जगह फौज आज़ाद कश्मीर में मसला हो रहा है। ये यहाँ पर इस तरह फौज को जो है ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं है। फौज का इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है तो उसको नहीं हमें घसीटना चाहिए। जी बिल्कुल, यही फारूक हैदर साहब कल तक कह रहे थे कि फ़ौज को हर मामले में नहीं लेकर आना चाहिए, उन पर एतमाद का इजहार कर रहे थे। आज फारूक हैदर साहब इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे थे। शायद उन्हें दोनों हलकों के अंदर अपनी सूरत हाल जो पोजीशन जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है। क्विकली प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इस वक्त किस पार्टी की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एजेके के अंदर कौन गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकता है, और एनालिसिस भी हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो रही है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की कि इन इंतखाबात के जो भी नतीजे आते हैं उसके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर क्या असरात मुरतब होंगे। चूँकि पहले ही पाकिस्तान के अंदर सियासत काफ़ी ज़्यादा पोलराइज है और जो सियासी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज रहा है। लेकिन PDM की तहरीक जिस तरह से जवाल पजीर हुई, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा है कि PTI कह रही है कि वो अगले 5 साल भी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होंगे। बहरहाल फ़िलहाल AJK की बात कर रहे हैं कि AJK के अंदर PTI अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। एक तो ये बता दें जनाब इरशाद महमूद साहब कि पीपल्स पार्टी की तरफ से क्लियर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट की नज़र आ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो उनका डिक्लेयर्ड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब होंगे जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट हैं। मुस्लिम लीग नून की इसी तरह से बात की जाए तो उनका भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट यहाँ पे राजा फारूक हैदर साहब हैं जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट हैं। तहरीक इंसाफ की अभी तक समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। AJK के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुज़दार मॉडल पे जाएगी, कोई बुज़दार साहब की तरह का गैर मरूफ बंदा होगा प्राइम मिनिस्टर, या फिर पार्टी प्रेसिडेंट को ही बनाया जाएगा। चूँकि अब तक की जो हमने आपकी पार्टी के सेकंड ईयर की देखी इंटरेस्ट देखा वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब से ज़्यादा वो हमें सरदार तनवीर इलियास में इंटरेस्ट देते नज़र आए। हालांकि वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो गए अपने ज़ाती शख्सियत के हवाले से भी और जिस तरह से उन्होंने इदारों के हवाले से तकारीर की। क्या लग रहा है, आप ज़रा बताएं कि PTI किस मॉडल पर जाएगी प्राइम मिनिस्टर का जब इंतखाब होगा? पार्टी ने इसके ऊपर जो भी मुशावरत की है उसमें यही चीज़ तय पाई है कि इलेक्शन के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टरशिप का ऐलान करेंगे, कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जैसे आपने जिक्र किया एक जानदीदा सियासतदान है, हमारे पहले भी प्राइम मिनिस्टर रहे, 6-7 साल से पार्टी के सदर भी हैं, तो उनको बहुत सारा एडवांटेज भी हासिल है। लेकिन जाहिर है कि इस सारे मामले में चूँकि हमारी पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में कोई आइसोलेटेड यूनिट नहीं है बल्कि लार्जर जो तहरीक इंसाफ है उसी का एक हिस्सा है, एक्सटेंशन है। तो इसका जो हतमी फ़ैसला है वो इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिन में इमरान खान साहब मुशावरत के साथ करेंगे।
और आपके कोलिशन पार्टनर्स के वाले से भी कुछ माइंड आपने बनाया हुआ मेरे ख्याल से कि अगर सीटें रिक्वायर्ड से कम आती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाते, तो फिर आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इत्तेहादी बनाएंगे, JKPP को इत्तेहादी बनाएंगे, या फिर जो इंडिपेंडेंट शामिल होते हैं उन्हें तो साथ शामिल करने के वाले से पहले एक पॉलिसी आपकी एग्जिस्ट करती है? देखिए, हमने इलेक्शन से पहले आपके इल्म में होगा कि सदारती अमन खान साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ, इमरान खान साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी। इसी तरह JKPP की जो लीडरशिप है उसकी भी एक नशस्त हुई थी। तो उस नशस्त में ये तय पाया था कि हम पोस्ट इलेक्शन जो है आपस में कोलैबोरेशन या आपस में इत्तेहाद के बारे में बात करेंगे। अब जाहिर है कि अभी हमें आज रात तक इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी नशस्तें आती हैं। मुझे तो उम्मीद है कि PTI जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरेगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी उसे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो JKPP अगर कुछ सीटें निकालती है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो उसके साथ हमारे इत्तेहाद की बात पहले से चल रही है और वो हम इंशाअल्लाह करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। सही है। जनरल अमजद शुएब साहब, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करें, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 में से 12 नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा हुक्मरान जमात होने के बावजूद, AJK के अंदर PTI ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जो मार पड़ी थी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, उसका जवाब जो है वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि PTI को थोड़ा सा ज़रा एक स्ट्रॉन्ग उन्हें मिलेगा, यहाँ से एक बैकअप मिलेगा उन्हें, एक तगड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी उन्हें ये इलेक्शन जीतने के बाद? चूँकि PDM ऑलरेडी जवाल पजीर हो गई, उसने PTI का कॉन्फिडेंस तो बढ़ाया था। इस इलेक्शन के आप नताइज के असरात क्या देख रहे हैं PTI की सेंटर की गवर्नमेंट पर, अगर वो कामयाब होते हैं यहाँ पर? देखिए, कामयाबी कोई भी हो उससे वो मोरल बूस्टर तो होती है, उससे लाजमन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल रिजल्ट्स देखें कि एक ट्रेडिशन है यहाँ पे इसी तरह कि फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास होती है वो यहाँ कामयाब होता है कश्मीर में और उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो मेरा ख्याल है उसको उस नुक्ता से अगर देखें तो फिर इतना को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुश होने की भी ज़रूरत या इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन होंगे उसका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और वो बहुत सारा डिपेंड करेगा कि इन 2 सालों में जो आगे हैं इसमें PTI क्या परफॉर्म करती है। यहाँ परफॉर्मेंस पे काफ़ी बहस होगी। कश्मीर में ये मसला नहीं था। कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पे नून लीग की गवर्नमेंट थी और उन्हीं की परफॉर्मेंस को देख के कुछ न कुछ फैसले लोगों ने करने थे कि इन्होंने हमें क्या डिलीवर किया। यहाँ पे आज PTI की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में और लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस देख के फैसले करने हों। लिहाजा मैं समझता हूं कि इनका अल्टीमेटली जो कुछ भी अगर इन्होंने कोई अगले इलेक्शनों में कामयाब होना है या कामयाबी लेनी है, तो ये 2 साल इनके लिए हैं जिनमें कि ये परफॉर्म करके दिखाएं, कौम को डिलीवर करके दें, वरना इसका आज़ाद कश्मीर वाला जो थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा वो भी ज़ाया हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। हाँ, अगर ये हार जाते हैं PTI तो उसको अहमियत देनी चाहिए कि आप मरकज़ में होते हुए फिर भी अगर हार गए इलेक्शन तो वो तो ट्रेडिशन भी आपका साथ न दे सकी, तो ये बड़ा वो डेफिनेटली इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो। सही है। आबिर जाज साहब, आपका क्या इस पे तजिया है कि तहरीक इंसाफ के लिए अब 2 सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो तो ये नज़र आ रहा है कि वो सिंपल मेजॉरिटी लेके यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना रहे, जिस तरह से माजी में मुस्लिम लीग नून ने 2016 में बनाई और पीपल्स पार्टी ने 2011 में बनाई। बड़ी क्लियर मेजॉरिटी इन दोनों जमातों ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में हासिल की थी जब इनकी सेंटर में गवर्नमेंट्स थी। तहरीक इंसाफ के लिए अब 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो यह है कि सिंपल मेजॉरिटी लेनी है। सिंपल मेजॉरिटी अगर PTI नहीं ले पाती, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी उन्हें यहाँ पर बनानी पड़ती सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के, बल्कि दीगर जमातों को मिला के। तो इन दोनों सिनेरियोज़ में आप तहरीक इंसाफ पे क्या असर देख रहे हैं? वैसे यहाँ पे जो मेरी वोटर से बात हो रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर होती रही है, वो महंगाई का जो इशू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी आवाम को दरपेश है। ज़ाहिर है AJK के अंदर भी वही चीज़ें सारी, यहाँ भी महंगाई का वही इस वक्त सूरत हाल है। वो काफ़ी ज़्यादा लोग नाला हैं तहरीक इंसाफ से। क्या आपको लग रहा है कितना कॉन्फिडेंस ये बढ़ा सकता है अगर सिंगल मेजॉरिटी मिलती है, उन्हें सिंपल मेजॉरिटी मिलती है, या अगर नहीं मिलती उन्हें कोलिशन की तरफ जाना पड़ता है, उसके क्या असरात मुरतब होंगे? समर, अगर हम कहते हैं ना मंजरनामा बनाने की बात करें तो मैं कहता हूं कि अगर 2/3 अक्सरियत भी मिलती है तो यकीनन वो एक अलामती हैसियत तो बहुत होगी कि टीवी के ऊपर आकर इनके जो अकाबरीन हैं, जो इनके रहनुमा हैं, बढ़ चढ़ के बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर उसका कोई बराह रास्त असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर है, जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो है डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो इनकी कारकर्दगी पर होगा कि अगले 2 साल में ये लोग क्या करते हैं। क्योंकि मुश्किल फैसले आपने कर लिए,
जो पहले 3 बरस के थे मईशत के हवाले से, अब क्या आगे जाकर होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और ये वाला जो एक वो है ना कि जी अगर एक और मफरूज है कि जी अगर इनको मखलूत हुकूमत बनानी पड़ती है या हुकूमत नहीं बना पाते तो यकीनन वो एक एम्बेरसमेंट हो सकता है हुकूमत ना बनाना। मखलूत हुकूमत भी बनाना कोई मतलब है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि अगर आप लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ मिलकर बना लें, लेकिन जाहिर है कि वो वाला उसके अंदर सिंपल मेजोरिटी का जो एक शान शौकत होती है, 2/3 की जो शान शौकत होती है वो नहीं रह जाती। तो वो भी एक मंजरनामा हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि जी इसमें आज़ाद कश्मीर के, जैसे मैंने कहा कि इसका एक बहुत बड़ी अलामती हैसियत है। उस अलामती हैसियत का ताल्लुक बरह रास्त इससे है कि जी मकबूजा कश्मीर का आपको किस तरह से आपने उस कहते हैं ना हम बेस कैंप कहा करते थे, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है, तहरीक आज़ादी का बेस कैंप, बिल्कुल बेस कैंप है। तो उस हवाले से जनाब किस तरह से ये सियासी जमातें जो है अपना क्या किरदार निभा रही हैं, क्योंकि ये आम से इंतखाबात में जैसे पाकिस्तानी जो कराची में बैठा है इसको उस तरह से नहीं देखता, हम इसको बड़े खास उससे नजर से देखते हैं कि जी इसमें जो है इसका असर कश्मीर के ऊपर क्या पड़ेगा, हुर्रियत किस तरह से देखेगी, बैनुल-अक़वामी दुनिया कैसे देखेगी। अगर जरा सी भी समझ बूझ हो पाकिस्तानी सियासतदानों में, मैं तमाम बात करूंगा हिज़्ब इख्तिलाफ की भी और हुकूमत की भी, तो इसको एज ए शोकेस दिखाएं, बतौर मिसाल दिखाएं कि देखें हमारे यहाँ इस तरह से पार्टिसिपेशन है, इतने आजादाना माहौल में हुई है, बगैर किसी तनाज़े के हुई है। हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है अपने आप को शोकेस करने की वो हम लोगों ने की तमाम लड़ाई झगड़े में। जी चले, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया आमिर जाज साहब के मुज़फ़्फ़राबाद जो है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत है, ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से और मरकज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या आज़ाद कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सब ने ही इसे हुसूल इक़्तिदार का रेस कैंप बना के रखा हुआ है। प्रोग्राम में क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद नताइज के वाले से भी बात करेंगे और एनालिसिस भी अपने मेहमानों का शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दर्शक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 45 हल्कों पर वोटिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल जारी है, रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन की बात की जाए तो LA-29 मुजफ्फराबाद 3 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाजा फारूक अहमद को बरतरी हासिल है। अब तक 46 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है, जिसमें ख्वाजा फारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6300 वोट लेकर पहले नंबर पर जा रहे हैं। उनके बाद मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 3500 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे पर पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त जा रहे हैं 2700 और 1400 पर। और लचराट हल्का जो है LA-28, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ल नकवी को अब तक के 61 आउट ऑफ 137 पोलिंग स्टेशन में से तकरीबन 6000 वोटों की बरतरी हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी शहजाद महमूद पर। नीलम वैली से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर को बरतरी हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुले खंदा पर। और इसी तरह से राजा फारूक हैदर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बल्कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो दोनों हल्कों में मुश्किलात का शिकार हैं, वो दोनों हल्के अपने हार भी सकते हैं। और आगे बढ़ते अपने मेहमानों की तरफ, और बात हो रही थी इस इलेक्शन के पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो मुजफ्फराबाद डिवीजन में तो हमें इरशाद महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम्पीट करती नज़र आ रही हैं, तो इस तरह का भी कोई इम्कान है कि ओवरऑल अगर तहरीक इंसाफ की सीटें कम आती हैं पीपल्स पार्टी के साथ आपको मिलकर गवर्नमेंट बनानी पड़ जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या ये नामुमकिनात में से एक चीज़ है? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, हमारी सारी कैंपेन इनके खिलाफ थी, इनकी करप्शन के खिलाफ, इनकी बैड गवर्नेंस के खिलाफ। तो अब हम इनके साथ कैसे इत्तेहाद कर सकते हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हमें जिस तरह का भी नतीजा आज़ाद कश्मीर में से निकलता है हम उसे कबूल करेंगे खुशदिली के साथ, लेकिन इन पार्टीज़ को भी, नून लीग को भी और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन के नताइज को कबूल करना चाहिए। मैं खुद आज वोट डाल के आया हूँ, मैंने खुद पूरा इंतज़ामात डिस्ट्रिक्ट पूंछ में, रावलाकोट में बहुत सारे स्टेशन पर जाके देखा है, मुकम्मल तौर पर शफाफ पूरा निज़ाम था। तो ये फिर आप पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि, या पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्सपर्सन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के स्पोक्सपर्सन की हैसियत से कि तहरीक इंसाफ नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, चाहे उसे आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन के अंदर बैठना पड़ जाए? देखिए, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन पार्टीज़ के साथ मिलकर हम इलेक्शन कोई हुकूमत बना सकें, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने तो इलेक्शन लड़ाई इनके खिलाफ है और लोगों ने हमें वोट ही इनके खिलाफ दिए हैं, तो फिर इनके साथ बैठने का और इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का तो कोई सवाल नहीं है।
बहरहाल मैं अपने नाज़रीन के लिए ये क्विकली बताता चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी तलखी रही है सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, AJK के इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को आड़े हाथों लिए रखा, लेकिन यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और नून लीग आज़ाद कश्मीर के जो सरबराहान हैं उनका आपस में मेरे ज़राए के मुताबिक राब्ता है, और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा हुआ कि पीपल्स पार्टी नून लीग की मिलकर हुकूमत बन सके तो वो इस चीज़ के लिए तैयार है। ज़्यादा सीटों वाली पार्टी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी जाएगी, बाकी पार्टी को वजारतें मिलेंगी, तो ये इस तरह का सिनेरियो भी यहाँ पे बन सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी बिल्कुल मौजूद है। तो जनरल अमजद शुएब साहब, ओवरऑल जब हम बात करें नताइज के हवाले से, इलेक्शन जो है हर दफ़ा हम पिछले इलेक्शन में होने वाली गलतियों से सीखते हैं। अब इस इलेक्शन के अंदर जो भी गलतियाँ होंगी हमें आगे पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के अंदर हमें वो चीज़ें नजर आएंगी, हमने सीखते हैं इससे। ये जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर, हमने ये बैलेट पेपर वाला सिस्टम ख़त्म करना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेकर आनी है। अब ये AJK के आज मैंने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं जहाँ इंसान की एक्सेस बड़ी मुश्किल है, वहाँ ये EVMs और ये बाकी चीज़ें ये थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे लग रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इस वक्त हम देख रहे हैं कंसेंसस नहीं बन पा रहा कि बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाए बेहतर तरीके से इंतखाबात को धांधली फ्री बनाने के लिए। क्या लग रहा है आपको, हम पाकिस्तान के 2022 या 2023 के इलेक्शन में इन्हीं चीज़ों का दोबारा रोना रो रहे होंगे या फिर अब कोई तवक्को रखी जाए कि बेहतरी आएगी? देखिए, ये जो स्टेटस को है ये अमूमन इसको तब्दील करना मुश्किल होता है और इसकी मुखालफत होती है। यहाँ भी ये मसला है। उसके अलावा कुछ लोगों के अपने मफादात भी मौजूद हैं। एक रिगिंग करनी है तो रिगिंग का आजमूदा तरीका ऐसे मैनुअल में उनके पास मौजूद है जो अरसा दराज से करते आ रहे हैं। फिर ये भी है कि नया सिस्टम जो है वो अगर ये नज़र आए कि किसी वजह से आज की हुकूमती पार्टी को फ़ायदा दे रहा है तो वो नहीं चाहेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। हालांकि वो सिस्टम जो है ये ज़रूरी नहीं कि आज इनको फ़ायदा दे रहा है तो कल किसी और को नहीं देगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है। यही सुनने में आता है कि चूंकि PTI बाहर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा पॉपुलर है तो इस वजह से शायद उनको एजाज़ है। ठीक है, तो चले आपका जवाब आ गया। जज साहब मेरे पास टाइम थोड़ा मुख्तसर है। आमिर जाज साहब, आपका क्या एनालिसिस है कि हम कुछ सीखेंगे, इवॉल्व करेगा हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम, या फिर इसी का रोना हम 2023 में भी रो रहे होंगे? समर, ख्वाहिश तो हमेशा अच्छी की रखनी चाहिए कि हम कुछ सीखें और सीख कर कुछ चीज़ों पर अमल करें, क्योंकि आखिरी लम्हात प्रोग्राम के आपके वो आपने बात शुरू की थी गैलप सर्वे से, मकबूलियत की बात से शुरू की थी PTI की। उसी सर्वे में 2-4 और बड़ी अहम बातें थी और वो अहम बातें ये थी कि जी आज़ाद कश्मीर के लोग जिस चीज़ से नाला हैं बहुत ज़्यादा, आपने महंगाई का तस्करा किया, यकीनन वो भी है, लेकिन उस सर्वे के मुताबिक टूटी फूटी सड़कें उस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोग खुश नहीं हैं, वो पीने का पानी का मसला है। तो मैंने ये देखा इस पूरी कैंपेन को, आपने भी बहुत गौर से देखा, आप तो माशाल्लाह वहीं पर हैं, ये इश्यूज जो है फिगर आउट नहीं किए हमारी किसी भी कैंपेन में। तो सियासतदानों को और सियासी जमातों को जो चीज़ वही के अवामी इश्यूज को। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि आज़ाद कश्मीर के इश्यूज़ पे कम फोकस किया है, अपनी नेशनल पॉलिटिक्स को यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान ज़्यादा डिस्कस किया है। क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद नताइज पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बाद पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी है और आज़ाद कश्मीर के अंदर वाक़ 33 हल्कों में से 15 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को बरतरी हासिल है, 12 हल्कों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है, 3 हल्कों पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को बरतरी हासिल है, 2 पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और 1 पर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बरतरी हासिल है अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। जबकि मुहाजिरीन के 12 हल्कों में से 5 पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 4 पर मुस्लिम लीग नून को और 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। जो भी इलेक्शन के नताइज आते हैं, पोलिंग फेयर थी, काउंटिंग फेयर थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नताइज तस्लीम करने चाहिए। अपनी शिकस्त जिसकी भी होती है उसे तस्लीम करे और आगे बढ़े, जीतने वाले को मुबारकबाद दे ताकि सिस्टम जो है वो आगे चले। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।